जय माँ काली। कैसे हैं आप लोग? एक आजकल मतलब बहुत ट्रेंडिंग से चलता है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ये ट्विन फ्लेम्स क्या सच में ट्रू होते हैं? क्या उनका कुछ प्रूफ है? देखिए, ट्विन फ्लेम सच में होते हैं लेकिन रेयर होते हैं, और लोगों ने ये जैसे बोलते हैं ना, अफवाह जैसा हो गया है कि ये कर लो तो तुम्हें हीलिंग मिलेगी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहती है। और ट्विन फ्लेम की हीलिंग ऑटोमेटिक ऊपर वाला करता है। वो बार बार गिराता है और बार बार उठाता है, जब तक वो लोग एक नहीं हो सकते, जब तक एक दूसरे को ट्रिगर करके वो खड़ा नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम, और उसमें बहुत पेन होता है। वो वही लोग जान सकते हैं जो इस जर्नी में है। दूसरा कोई इसको नहीं समझ पाएगा, और इसका दर्द भी नहीं महसूस करता, जिस तरह मतलब बार बार एक होती है ना नया जन्म, मर के नया जन्म, वो बार बार होता है। फिर कभी कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की, क्योंकि आई थिंक मैं भी उस जर्नी से गुजरी हूँ, और मुझे 2023 में पता चला। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई जर्नी होती है, मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसी जैसी चीज़ें होती गई विश्वास करना पड़ा कि होती है। कुछ नहीं होता है, ट्रू लव होता है जिसमें सही गलत भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हम किसी का बुरा भी नहीं कर पाते और अपने लिए आगे भी नहीं बढ़ पाते। इस जद्दोजहद में मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हाइड नहीं होती है। सब बोलते हैं ना कि हाइड हो जाती है, हाइड नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिक ओपन होता है। चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आप हाइड नहीं कर सकते। वो फीलिंग्स, वो आंसू आपको ऑटोमेटिक सबके सामने गिरेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते तब तक वो जर्नी हमें ट्रिगर करती रहती है। चलिए आज माता रानी का गाइडेंस देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मैरिज के बंधन में बनना चाहते हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी थ्रू यही दिख रही है, और ये शादी भी उनके साथ करना चाहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। मतलब एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उनके पार्टनर आगे से नहीं आ रहे हैं तो खुद चाहते हैं कि हम आगे बढ़ के उनके तरफ मतलब कुछ नया स्टार्ट करें। गाइडेंस इन लोग के लिए क्या है, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं और जो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। गाइडेंस ये है कि आपकी जो भी मैरिज लाइफ होगी वो हैप्पी है, खुशी है, सब कुछ है। एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, लेकिन कभी-कभी क्या करते हैं आप लोग, मतलब किसी की सलाह की कभी-कभी ज़रूरत भी होती है तो आप इग्नोर करते हैं। कभी-कभी सोचना चाहिए, अगर कोई कुछ बता रहा है तो उस पे ट्रस्ट ना करके कम से कम बैठ के उस चीज़ का सही गलत देख तो सकते हैं खुद से कि हाँ, सामने वाला सही बोल रहा था या नहीं। क्योंकि अगर कोई हमें बोलेगा कि मतलब आपके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को जाके देखेंगे। कुछ है आपके घर में तो जाके देखेंगे, साँप घुस गया चाहे कुछ भी। किसी के कहने पे विश्वास नहीं कर लेंगे आप, उस चीज़ का सबूत तो चाहिए होगा ना। तो वही है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। और एक डर भी है, फ़ियर है कि आगे बढ़ने से तो थोड़ा-सा डर लग रहा है आप लोगों को, लेकिन समय के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे और आपको जस्टिस मिलेगा। और जिस पर्सन से भी आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज होगी आप लोगों की। यूनिवर्स का आशीर्वाद है और फैमिली का भी आगे जाके आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, जो अभी अगेंस्ट हैं। अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो उन्हीं लोगों से करना चाहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, तो आगे जाके आपकी फैमिली भी मान जाएगी, ठीक है?
थोड़ा-सा आप लोगों को कुछ मतलब मेल बोलेंगे, आप लोगों के आस-पास ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव वाइब्स है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक? तो थोड़ा-सा गलतफ़हमियों से बचिएगा और ये ध्यान दीजिएगा कहीं किसी और की वजह से आप लोगों की लाइफ़ में गलतफ़हमी पैदा ना हो। कोई अगर आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो सुनिएगा उसकी बात, लेकिन क्या वो सच है वो जाने बिना अपने पार्टनर पे डाउट मत कीजिएगा, ठीक है? मैसेज क्लियर यही है, फ़ोकस कीजिए अपने काम पे, करियर पे, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। माता रानी का गाइडेंस यही है कि थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए।